फ्रेंड्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं आपको ये पंक्चुएशन कराने चल रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला आई कैपिटल लेटर में कर दीजिए, एम को कैपिटल लेटर में कर दीजिए, आर सही है, पी को कैपिटल लेटर में कर दीजिए, यहाँ पर कॉमा दीजिए, यहाँ पर भी कॉमा दीजिए, क्योंकि यह मिस्टर प्रसाद का एपोजिशन बन रहा है। फिर दिस मॉर्निंग के बाद फुल स्टॉप लगा दीजिए। डब्लू को कैपिटल लेटर में कर दीजिए। ए वंडरफुल डे दैट वाज सही है, यहाँ पर ऐसा करिए, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दीजिए। ठीक है, तो आपका ये पंक्चुएशन हो जाएगा। एम कैपिटल लेटर में कर दीजिए, बी को कैपिटल लेटर में कर दीजिए, यस के ई के बाद बोस के बाद एक कॉमा दीजिए, क्योंकि ओकेटू केस बन रहा है। प्लीज लिसन टू हिम, यहाँ फुल स्टॉप लगा दीजिए। यहाँ टी को कैपिटल लेटर में कर दीजिए। द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन अप्रैल में ए कैपिटल लेटर में कर दीजिए, क्योंकि ये आपका प्रॉपर नाउन है। ठीक है, फिर 17 के बाद एक कॉमा दे दीजिए, यहाँ फुल स्टॉप कर दीजिए। यहाँ आई को कैपिटल लेटर में कर दीजिए। आई हैव सम न्यूज़ फॉर यू, यहाँ यू के बाद सेमी कोलोन लगाइए। आर को कैपिटल लेटर में करिए, रेखा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नीचे है ये हैज अराइव्ड, तो यहाँ पर रेखा हैज अराइव्ड के बाद फुल स्टॉप कर दीजिए। इसका एक्सप्लेनेशन यह है कि वाक्य में पहले कही गई बात के बाद अगर उस संबंध में कोई एक्सप्लेनेशन या स्टेटमेंट देना हो तो इन दोनों के बीच कोलोन का प्रयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पर देखिए न्यूज है ना, तो इसका हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो इसीलिए यू के बाद जो है सेमी कोलोन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सेमी कोलोन का प्रयोग कर देंगे। यहाँ आई को कैपिटल लेटर में करिए, मस्ट के बाद एक कॉमा लगाइए, फिर आई को कैपिटल लेटर में करिए, कैन के बाद एक कॉमा लगाइए, आई को कैपिटल लेटर में लिखिए और विल डू इट के बाद फुल स्टॉप लगा दीजिए। यहाँ वाई को कैपिटल लेटर में कर दीजिए, सक्सीड इफ़ यू ट्राई, यहाँ पर फुल स्टॉप कर दीजिए, इसमें सब सही है। यहाँ पर आई को कैपिटल लेटर में करिए, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज के बाद एक कॉमा लगाते हैं, इसलिए ट्राई के बाद एक कॉमा लगा दीजिए, फुल स्टॉप लगा दीजिए। यहाँ पर है कि एच को कैपिटल लेटर में कर दीजिए। ठीक है, लिव्ड इन इंडिया, इंडिया में आई कैपिटल लेटर में कर दीजिए और आफ्टर द वार के बाद फुल स्टॉप लगा दीजिए। यहाँ पर ए कैपिटल लेटर में कर दीजिए, आफ्टर द वार फिर एक कॉमा लगा दीजिए। ही लिव्ड इन इंडिया में आई कैपिटल लेटर में कर दीजिए, फुल स्टॉप लगा दीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसका एक्सप्लेनेशन यह है कि अगर वाक्य के शुरू में नो हो, इनफैक्ट हो, स्लोली हो, हाउ एवर हो, फॉर एग्जाम्पल हो, फॉर इंस्टेंस हो, दैट इज हो, आफ्टर द वार हो, जैसे एडवर्बियल्स आए तो उनके बाद एक कॉमा का प्रयोग देते हैं। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट है आपका कि वाट हिज नेम। देखिए यहाँ पर है कि वाट हिज नेम इज ऑफ नो इंटरेस्ट टू मी। वैसे वाट वाले क्लॉज में कॉमा का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अगर ये दोनों क्लॉज में सेम वर्ब आया, जैसे इज यहाँ आया, इज यहाँ आया, तो एक कॉमा इज के बाद देते हैं। मतलब वाट हिज नेम इज के बाद एक कॉमा दे दीजिए, फिर फुल स्टॉप यहाँ पर अंतिम में लगा दीजिए और डब्लू को कैपिटल लेटर में जरूर करिएगा। यहाँ डब्लू को कैपिटल लेटर में कर दीजिए, व्हाट ही डज डज, तो यहाँ पर डज के बाद एक कॉमा दे दीजिए, क्योंकि सेम वर्ब्स आ रहे हैं दोनों क्लॉज के, और यहाँ फुल स्टॉप लगा दीजिए। अब लास्ट है आपका एक सेंटेंस है, मैं वो कराऊंगा, 2 सेंटेंस करा दे रहा हूँ। उसके बाद जो है अगर आपको ये पसंद आएगा तो आप बताइएगा कमेंट करके, तो फिर मैं आगे कराऊंगा इसको। तो यहाँ पर देखिए एच को कैपिटल लेटर में करिएगा। ठीक है, स्लोली लिखिएगा, स्लोली के बाद एक कॉमा लगाइएगा। केयरफुली मूव्ड द चेयर, यहाँ फुल स्टॉप लगा दीजिए। यहाँ पर एच कैपिटल लेटर में करिए, कैन के बाद एक कॉमा दीजिए, मे के बाद भी एक कॉमा दे दीजिए, लेकिन शुड के बाद मत दीजिएगा, एंड आ गया है। एंड विल डू इट, फुल स्टॉप लगा दीजिए, ये इट ऐसे ही दिया है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।